प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैणिसमुकीर्तनं वोच्छं नमिदूर्णनेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदे सत्यजुतं ओघादेशं तवं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। गवर्नमेंट सार कर्मकांड, यहाँ पर प्रदेश बंद का प्रकरण चल रहा है और प्रदेश बंद में कौन सी प्रकृति में कितना द्रव्य पाया जाता है तो इसकी चर्चा चल रही है। कल अपन पहुँच गए थे कहाँ तक? सहनन, है ना। सहनन की बात आई थी। सहनन माने होता है हड्डी, है ना। सहनन माने क्या होता है? हड्डी। तो 6 प्रकार के सहनन होते हैं। वज्र, वृषभ, नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्तास्त्र पाटिका। ये 6 प्रकार के सहनन होते हैं और 6 प्रकार के सहननों में जो सबसे उत्कृष्ट सहनन होता है वो वज्र, वृषभ, नाराज होता है और सबसे जघन्य सहनन होता है वो असंप्राप्तास्त्र पाटिका सहनन होता है, जो अभी वर्तमान में पाया जाता है। यद्यपि वर्तमान पंचम काल में 3 सहननों का जिक्र आया है कि 3 सहनन पंचम काल में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है तो लगता है कि असंप्राप्तास्त्र पाटिका सहनन है। ठीक है, तो ये सबसे कमज़ोर सहनन है। तो अब यहाँ पर कौन से सहनन में कितना द्रव्य पाया जाता है वह बात बताते हैं। तो 5 सहनन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, माने सबसे स्तोक है। अभी चला था ना आंगोपांग, आंगोपांग के बाद क्या आया था? सहनन। तो इनमें 5 सहनन ले ले अपन ने। तो 5 सहननों का द्रव्य, उत्कृष्ट द्रव्य कम है, सबसे स्तोक है। उससे असंप्राप्तास्त्र पाटिका सहनन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। ठीक है, क्योंकि 5 सहननों में बराबर द्रव्य है और उन 5 सहननों से जो असंप्राप्तास्त्र पाटिका सहनन है उसमें विशेष द्रव्य पाया जाता है, विशेष प्रदेशाग्र पाया जाता है। नील नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। नील, अब क्या आ गया? वर्ण। ठीक है, सहनन के बाद वर्ण। तो वर्ण में जो नील नाम कर्म है, नील वर्ण नाम कर्म है, उसमें प्रदेशाग्र अधिक है। कैसे? असंप्राप्तास्त्र पाटिका सहनन से। उससे शुक्ल नहीं, कृष्ण, उसके बाद कृष्ण नाम कर्म, इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। नील नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। ठीक है, जो वर्ण नाम कर्म है तो वर्ण नाम कर्म के अंतर्गत नील वर्ण है, उसका प्रदेशाग्र स्तोक है, सबसे स्तोक है।
उससे कृष्ण नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रुद्र नाम वर्ण नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे हरिद्र वर्ण नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे शुक्ल वर्ण नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। तो इस तरह से इन वर्णों में आपस में विभाजन होता है। इसको स्तोक कर लीजिए, माने कम है ना, तो कम कम, फिर उसके बाद अधिक अधिक बढ़ता हुआ होता है। अब वर्ण नाम कर्म के बाद आता है क्या? गंध। गंध नाम कर्म आता है। तो दुर्गंध नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे सुगंध नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। ठीक है। अब कहते हैं, अब आता है रस। रस, तो रसों में कटुक रस नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उसके बाद तिक्त रस नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उसके बाद कसाय रस नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आम्ल रस नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मधुर रस नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उसके बाद क्या आता है? स्पर्श। ये 5 रस हो गए। उसको विशेष अधिक कर लेना। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। उसके बाद अब आता है स्पर्श। तो स्पर्श में सबसे पहले मृदु लघु स्पर्श नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। ठीक है, नहीं, आम्ल रस नाम कर्म में, हाँ, जो सबसे स्तोक लिखा है उसको विशेष अधिक कर लीजिए। अब कहते हैं मृदु लघु स्पर्श नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे कर्कश गुरु स्पर्श नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे शीत उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे स्निग्ध रुक्ष नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। जिस प्रकार गतियों का अल्पबोधत्व है उसी प्रकार आनुपूर्वियों का अल्पबोधत्व है। जिस प्रकार से गति नाम कर्म के अपन ने देखा था, भेद देखे थे, उसी प्रकार से आनुपूर्वी क्या कहलाती है? जे आने से पूर्व, एक गति को छोड़ चुका है और दूसरी गति में आने से पूर्व, माने उस शरीर में प्रवेश करने से पूर्व विग्रह गति। यद्यपि आयु तो वहीं से प्रारंभ हो गई, ठीक है, और गति नाम कर्म भी वहीं से प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी उस शरीर में पहुंचा नहीं है। उससे पूर्व जिस प्रकृति का उदय पाया जाता है वह आनुपूर्वी है, गत्यानुपूर्वी। तो जीव का वही आकार बना रहता है जिस आकार से गया है। जैसे कोई मनुष्य गया है और उसे देव होना है, तो जब तक देव के शरीर में नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसका मनुष्य आकार ही बना रहेगा। ठीक है, ये देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय है। कोई देव मन से च्युत होकर के आ रहा है, मनुष्य में आ रहा है, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय, और उसका उदय होने से उसका जब तक मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसका मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय और वही आकार बना रहेगा जिस गति से, जिस पर्याय से आ रहा है। ऐसा ये उसका काम है। तो इन सभी प्रकृतियों का अल्पबोधत्व गति नाम कर्म के समान जानना चाहिए। अब आता है परघात।
परघात क्या कहलाता है? ऐसे अंगोपांग की उत्पत्ति जिसके कारण दूसरे लोगों का घात हो जाए, जैसे नाखून त्रियंच गति में होता है, नरक गति में होता है, और कभी कभी मनुष्य गति में भी हो जाता है। ये बड़े बड़े नाखून रखा लेते हैं, काय के लिए रखाए जे, है ना? बड़े बड़े नाखून कर लेते हैं, क्या क्या आवश्यकता है इनकी? अब दूसरे का घात होगा इनसे। कोई कभी महाराज की भैया वृत्ति करने जाओ, वो नाखून चुभ जाएगा, अथवा अन्य अन्य प्रकारेण, हाँ वो अलग है, वो स्वघात। अभी क्या बोल रहे हैं? परघात। तो परघात नाम कर्म, तो परघात नाम कर्म में इसलिए कभी भी अपन को ये अपने नाखून आदि नहीं रखाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। ये भी एक दोष है, ये दोष होता है एक, जैसे वास्तु दोष में ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, इनके जो नाखून आदि रखाते हैं अथवा फटे कपड़े आदि पहनते हैं, ये सब दरिद्रता को लाने का प्रतीक है ये, कि हमारे घर में दरिद्रता का प्रवेश अति शीघ्र हो। फैशन कोई बात नहीं, कर लेने दो, 10-15 साल में सारी फैशन निकल जाएगी। जो करोड़पति हैं वो रोड़पति हो जाएंगे, घबराओ मत। जो फटे कपड़े पहनते हैं, नाखून रखाते हैं, ठीक है ना, ये बालों का ये पता नहीं कौन से डिजाइन की चल गई, ये सब हमारे घर में दरिद्रता लाने का उपाय है। ये सब जो दोष होते हैं इनके कारण, ठीक है, कई बीमारी के कारण बन जाते हैं, कई दरिद्रता के कारण बन जाते हैं, इसलिए इन्हें नहीं करना चाहिए। अब जो है आता है अपना किसका? परघात। तो परघात और उच्छ्वास का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, इनका कम है। इसके बाद अगुरु लघु और उपघात, जी आ गया उपघात, उच्छ्वास आ गया ना, इनका उच्छ्वास का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, माने परघात और उच्छ्वास। हाँ, श्वासोच्छ्वास दोनों एक ही है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो उच्छ्वास का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। इसके बाद अगुरु लघु और उपघात, अगुरु लघु और उपघात। जी अगुरु लघु क्या करता है? जी कर्म क्या करता है? अगुरु लघु क्या काम करता है? जी इस कर्म के उदय से जीव का शरीर हल्का भारी होता है, उसे अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं, ठीक है। उपघात ऐसे आंगोपांग की उत्पत्ति जिन आंगोपांग से स्वयं का ही घात हो जाए। जैसे गाय होती है, चमड़ी गाय, उसके बाल उलझ जाएं झाड़ी में तो उसको बाल इतने प्रिय होते हैं, इतने प्रिय होते हैं कि बाल नहीं टूट जाएं। इस वजह से वह उसी में उलझी रहती है और भूखी प्यासी रह करके अपने प्राणों को गंवा देती है। अथवा कोई हिंसक जंतु आ जाए तो वो उसे मार करके खा जाता है, लेकिन बालों के चक्कर में उलझ जाती है। बारहसिंगा, महिलाओं के बाल बड़े बड़े, एक महिला पंखा में बाल सुखारी, उलझ गए, बाकी बाल उलझ गए तो मर गई। उसका मैंने हाँ हाँ, तो ये जो है उपघात नाम कर्म का उदय, उपघात नाम कर्म के कारण ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये अपने ही घातक बन जाते हैं। तो इनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। आतप और उद्योत। आतप क्या करता है? जो जिसकी किरण गर्म होती है, मूल में ठंडा हो, किरण जो है गर्म होती है, वह आतप नाम कर्म है। जिस सूर्यबिंब में पाया जाता है, सूर्यकांत मणि में पाया जाता है, आतप नाम कर्म।
और उद्योत, उद्योत जो प्रकाश करता है, जिसकी किरण प्रकाशमान होती है, जैसे चंद्रमा, जुगनू, हाँ, और भी कई जीव जंतु हैं, बिल्ली की आंखें, शेर की आंखें, इनमें उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है। तो इनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है। अब दो व्यायुगति, एक प्रशस्त व्यायुगति और एक अप्रशस्त व्यायुगति। व्यायुगति माने आकाश में गमन, आकाश में गमन करना। तो एक तो होता है सीधा, प्रशस्त व्यायुगति होती है तो सीधा गमन होता है, एक आड़ा टेढ़ा होता है, ये अप्रशस्त व्यायुगति है। तो इन दोनों का प्रदेशाग्र, इन दोनों का प्रदेशाग्र परस्पर में उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है। इनका भी दोनों का परस्पर में आपस में माने समान है। नहीं, वो तो ऋजुगति है। त्रस रिद्धिधारी मुनि महाराज, पक्षियों में पाया जाता है। रिद्धिधारी मुनियों में यद्यपि रिद्धि का प्रयोग है, वहां पर व्यायुगति नाम कर्म वहां नहीं कह सकते, वहां रिद्धि का प्रयोग है। किसका? ऊंट। ऊंट तो जमीन में चलता है, आकाश में थोड़ी चलता है। नहीं नहीं, पक्षियों में, पक्षियों में विशेष लेते हैं इसको, ठीक है। अब कहते हैं उद्योत आतप हो गया, व्यायुगति हो गई है ना। अब त्रस और पर्याप्त, त्रस और पर्याप्त का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। स्थावर और अपर्याप्त का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र समान है। स्थिर, शुभ, सुभग और आदेय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग और अनादेय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। सुस्वर, दुस्वर, ये सुस्वर क्या है? जैसे अच्छा स्वर होता है, दुस्वर खराब स्वर होता है। स्थिर, जिसके कारण हमारे शरीर में जो अवयव हैं वो स्थिर रहें। अस्थिर, जिससे चलायमान हो जाएं, कभी हड्डी उतर जाती है, कभी नाभि खिसक जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ये सब अस्थिर नाम कर्म का उदय है। शुभ, शुभ, सुभग, अच्छा, अच्छे अंगोपांग, अच्छे लगने वाले अंगोपांग। आदेय, जिससे शरीर में कांति उत्पन्न होती है, ठीक है। और अस्थिर, अशुभ, दुर्भग और अनादेय, तो इनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। शुभ से अशुभ का विशेष अधिक है, ठीक है। जो स्थिर, शुभ, सुभग और आदेय इनका कम है, और इसकी अपेक्षा अस्थिर, अशुभ, दुर्भग और अनादि का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। आदि का काम कांति उत्पन्न होना, शरीर में चमक। अनादि रूखा शरीर, कांति नहीं होना, कांतिहीन होना। तो इनका प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। सुस्वर और दुस्वर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर में समान है, ठीक है। सुस्वर और दुस्वर इनका समान है। यशा कीर्ति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उससे अयसा कीर्ति का, अयसा कीर्ति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। और यशा कीर्ति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुणा है। संख्यात गुणा, संख्यात गुणा इसलिए है कि इसका व्यय अधिक होता है, निर्जरा अधिक होती है। जीव का यश अधिक रहता है और अपयश कम होता है। अपन देखते हैं ना कि बुराई कम होती है, बुराई कम होती है,
और अच्छाई ज़्यादा रहती है। अगर बुराई अधिक होने लगे ना तो व्यक्ति टेंशन में आ जाए। जरा सी कोई कुछ कह दे ना, जरा से कह दो तू चोर, अब सारे दिन टेंशन रहेगा, परेशान हो जाएगा। तो जरा सा उसने कह दिया तो सारे दिन टेंशन हो गया। और अच्छाई माने उसका जो है यश कीर्ति नाम कर्म का उदय अधिक रहता है। भले ही मंद में कम रहे लेकिन रहता है। एक बार ग्वालियर में पर्युषण पर्व चल रहे थे, अनव चातुर्मास था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रत्नत्रय के उपवास चल रहे थे। तो हमारा था और 2-3 लड़कों का और था। तो एक ने कहा हमने किन किन किए हैं, तो उन्होंने नाम बताए। तो 3 लोग तो खड़े हुए थे, वो चौथा नहीं था। उन्होंने कि वो कौन है, तो इतने में वो आ गया, बोले यही है। उन्होंने कहा बोले यही है। अब बोले यही है, और तो जो भी है बोले यही है, बोले यही है। अब वो परेशान हो गए, बोले क्या हो गया ऐसा। अब वो तो जो भी आए बोले यही है। अब बीते उधर तो उसका उपवास, और सुबह से शाम तक उसको इतना परेशान कर दिया लोगों ने। बोले जो भी आए बोले यही है। अब वो ये सोचे बोले ऐसा क्या हो गया। अब शाम को रात्रि में भैयावृत्ति करने आता था, उस दिन नहीं आया वो। तो अन्य उसके जो दोस्त थे वो आए। हमने वो कहाँ है, बोले वो नहीं आया। हमने कहाँ है, हमने बुलाया उसको। सो फ़ोन कर दिया, बोले महाराज बुला रहे हैं अर्जेंट में आओ। अब वो और घबरा गया। तो अब सारे लोग बोले जय अब करते करते फिर हमने शाम को फिर अब उसने पैर पकड़ लिया, बोले महाराज पहले तो ये बताओ कि ये बात क्या है। ये सब लोग जय हम तो परेशान हो गए सुबह से शाम तक। फिर हमने उसको बताया, उस पर उसको इशारे से बताया लिख के, हमने कि ऐसा नहीं है। हम पूछ रहे थे हमने उपवास किन किन के हैं, तो एक तुम्हारा नाम लिया था। हमने वो कौन है, बोले जे तब तक तुम आ गए, बोले जे है। तब वो शांत हो गया। बोले परेशान हो गए सुबह शाम तक। तो यानी अयश कीर्ति नाम कर्म, जरा से अपने कोई अपयश हो जाए तो लोग परेशान हो जाते। तो इसलिए इसका संख्यात गुणा है यश कीर्ति नाम कर्म का। है यश कीर्ति है कही है, यशाह कीर्ति। नीच गोत्र, अब आ जाता है गोत्र कर्म। तो नीच गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उससे उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। अब आता है अंतराय। तो सबसे पहले दानांतराय, दानांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उससे लाभांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे भोगांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे परिभोगांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे वीर्यांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। एक दूसरे की तुलना में बढ़ते क्रम में। घातिया कर्मों में 3 घातिया कर्म थे, उनमें तो घटते क्रम में था। और नाम कर्म में, गोत्र कर्म में और अंतराय में, इनमें बढ़ते क्रम में। ऐसा हाँ, उपभोग, भोग और उपभोग, परिभोग माने उपभोग एक ही बात है। ऐसा ठीक है। अब कहते हैं इसमें तीर्थंकर प्रकृति का नहीं आया, लेकिन वो देखना पड़ेगा, तीर्थंकर का नहीं आया। तीर्थंकर का इसलिए नहीं आया है कि तीर्थंकर की प्रकृति कोई प्रतिपक्षी नहीं है, उसमें जितना द्रव्य मिलता है उसको मिलता है। हाँ, तो वो अलग विशेष है, उसकी विशेषता अलग है, नहीं उसमें तुलना नहीं की किसी से। अब कहते हैं पर स्थान अल्प बहुत 2 प्रकार का है। पर स्थान, अभी तक था ये स्वस्थान। स्वस्थान का मतलब है अपनी ही प्रकृतियों में बंटवारा। अब आता है परस्थान। तो परस्थान जघन्य और उत्कृष्ट
का प्रकरण है जघन्य और उत्कृष्ट का प्रकरण है निर्देश। दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से अप्रत्याख्यान वर्ण मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उससे अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अप्रत्याख्यान वर्ण माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अप्रत्याख्यान वर्ण लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान वर्ण और अनंतानुबंधी चतुष्क के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का अल्प बहुत तो जानना चाहिए। आगे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। पहले तो स्वस्थान था, पहले कौन सा था? स्वस्थान। अब आ गया पर स्थान। तो पर स्थान में इनका ये कहना है कि जैसे प्रत्याख्यान वर्ण संबंधी द्रव्य है, प्रत्याख्यान वर्ण संबंधी द्रव्य जो प्रत्याख्यान वर्ण कसाय को मिला है, उसमें से इन्होंने किस में ज़्यादा है और किस में कम है। तो यानी अप्रत्याख्यान वर्ण संबंधी कसाय हैं तो उनमें सबसे कम जो मान का है, उसके बाद क्रोध का है, उसके बाद माया का है, उसके बाद लोभ का है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी प्रकार से प्रत्याख्यान वर्ण में आ जाइए। परिस्थान से क्या मतलब? पर स्थान से माने दूसरे से अलग अलग करना। स्वस्थान एक ही में मिला हुआ, तो उसमें कौन सी प्रकृति को कितना मिला, और इसमें परिस्थान अलग अलग कर दिए। जैसे प्रत्याख्यान अलग कर दी, अप्रत्याख्यान अलग कर दी, संयोजन अलग कर दी, और अनंतानुबंधी अलग कर दी, ये अलग अलग कर दी। तो अप्रत्याख्यान वर्ण लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान वर्ण और अनंतानुबंधी चतुष्क के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का अल्प बहुत जानना चाहिए। ठीक है, आगे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। पहले ये बतला रहे थे स्वस्थान में कि जैसे मान लीजिए संजुलन कसाय है, तो संजुलन कसाय से पहले क्या नाम है, यही आई थी। पहले कौन सी आई थी? उसमें प्रत्याख्यान आई थी। प्रत्याख्यान के बाद संजुलन ले लिया था, तो उसमें एक दूसरे से अधिक। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग कसायों को कर दिया, सेपरेट कर दिया, उनमें तुलनात्मक कर दिया। जैसे अप्रत्याख्यान वर्ण में क्रोध में कितना है, मान में कितना है, माया में कितना है, लोभ में कितना है। अप्रत्याख्यान वर्ण में क्रोध में कितना है, मान में कितना है, माया में कितना है। अनंतानुबंधी में, मिथ्यात्व में, इनका अलग अलग द्रव्य कर दिया ऐसा। ठीक है, अब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश विशेष अधिक, उससे अब उसके बाद देखो जी मोहनी का हो गया। अब मोहनी के बाद डायरेक्ट आ गया दर्शनावरणी। दर्शनावरणी आ गया, नहीं ज्ञानावरणी, ज्ञानावरण आ गया। मोहनी से अब मोहनी और ज्ञानावरण दोनों पर है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग होने से केवल ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। क्यों है विशेष अधिक? ये अन्य कसाएं थीं, देखिए ये कसाएं जितनी भी आई थीं अभी ये जितनी भी आई थीं, अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण और अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, ये सभी सर्वघाती हैं, है ना, सर्वघाती हैं। तो जो मोहनी कर्म का द्रव्य था सर्वघाती, वो तो 12 जगह वितरित हुआ, 13 जगह वितरित हुआ, है ना। मिथ्या तो सही 13 जगह हुआ, और फिर उसके बाद देशघाती में भी गया। लेकिन जो केवल ज्ञानावरण का
जो ज्ञानावरण कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र था वह 5 जगह वितरित हुआ, और बल्कि वो तो 22 जगह वितरित होगा मोहनी कर्म का, क्योंकि एक बार में 22 प्रकृति का बंध होता है, एक बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ज्ञानावरण कर्म है ये तो 5 ही जगह बटेगा, तो 5 जगह जब बटेगा तो द्रव्य ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये केवल ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अब आ जाओ प्रचला, प्रचला उससे प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अधिक है। अब प्रचला ये कौन से कर्म की प्रकृति है? दर्शनावरण की। ये भी कैसी है? सर्वघाती है, तो इसका और अधिक है, इसका भी अधिक है ना। उससे निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अधिक है, उससे प्रचला, प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे निद्रा, निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे स्त्यान गृति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे केवल दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। सारी प्रकृतियां कैसी हैं? ये सर्वघाती है, हाँ अधिक अधिक, हाँ। उससे आहारक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुणा है, उससे वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे औदारिक का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे नरक गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुणा है, उससे देवगति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे मनुष्य गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे त्रियंच गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे यश अयस कीर्ति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे जुगुप्सा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुणा है, उससे भय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे हास्य शोक का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे रति अरति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे स्त्री वेद नपुंसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे दानांतरय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुणा है, उससे लाभांतरय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे भोगांतरय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे परिभोगांतरय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे वीर्यांतरय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे क्रोध संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे मना पर्य ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अवधि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे श्रुत ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे मान संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अवधि दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अचक्षु दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे चक्षु दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे माया संजनन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अन्य तर आयु का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे नीच गत अन्य तर माने एक एक अलग अलग, उसमें अलग अलग आयु का बंध होता है ना। उससे नीच गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे लोभ संजुलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे असाता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे यश कीर्ति और उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे साता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। ये जो है पर स्थान अल्पभूत हो गया। पर स्थान और स्व स्थान में इतना अंतर है कि स्व स्थान में उन्होंने अपनी अपनी प्रकृतियों में अल्पभूत दिखलाया, ठीक है, अपनी अपनी प्रकृतियों में। जैसे कि दर्शनावरणी कर्म को द्रव्य मिला था, उसमें 5 जगह उन्होंने विभाजित किया, तो किसका कम था किसका अधिक था उन्होंने ये दिखलाया। ये क्या होगा? स्वस्थान, अपने ही स्थान में। इसी प्रकार से दर्शनावरणी का, मोहनी का, अंतराय का अलग अलग उन्होंने दिखलाए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक प्रकृति से भिन्न दूसरी प्रकृति घातिया अघातिया सब मिक्स करके
एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति भिन्न, भिन्न जाति की प्रकृति, उसमें कितना प्रदेशाग्र है। तो प्रदेशाग्र से मतलब प्रदेश बंद है। प्रदेशाग्र से मतलब ये है कि जितने प्रदेश आए एक समय में, उन प्रदेशों का अलग अलग प्रकृतियों में विभाजन, तो किसको कितना मिला, किसको कम मिला, किसको अधिक मिला, ऐसा ऐसा विभाजन है किया। हाँ, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। हाँ, निद्रा निद्रा दिखाई देती है। तो कहीं कहीं नहीं, कहीं कहीं क्या है ना कि जब उसका उदय होता है तो विशेष वहाँ निर्जरा होती है। तो जब उसका जैसे जिसमें ताकत ज़्यादा है ना, उसमें ताकत ज़्यादा है, तो अधिक शक्ति होने के कारण भी उसके प्रदेशाग्र ज़्यादा एक साथ निकलते हैं, तो इसलिए भी होता है। हैं? नरक गति का संख्यात गुणा, वो निर्जरा अधिक होने के कारण निर्जरा अधिक होती है। देखो एक बात ध्यान रखो कि दिखाई नहीं देती है, ये तुम्हें कैसे मालूम है? तुमने किस किस को देखा? कोई कोई उदाहरण बन जाते हैं, एकाध, लेकिन एकाध उदाहरण है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका उदय नहीं होता है। एकाध उदाहरण हमारी दृष्टि में आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका उदय नहीं हो रहा है। प्रत्येक कर्म का प्रत्येक समय उदय चल रहा है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका उदय नहीं चल रहा है। हाँ, अंतर इतना है कि किसी का उदय स्वमुख हो रहा है और किसी का उदय परमुख हो रहा है। ठीक है, कोई डायरेक्ट फल दे रहा है और कोई इनडायरेक्ट फल दे रहा है। ठीक है, अन्य अन्य प्रकृतियां हैं। अच्छा ठीक है, अन्य अन्य प्रकृतियां हैं। इन अन्य अन्य प्रकृतियों का अपनी स्वजातीय प्रकृति में संक्रमण होकर के निकलता रहता है। ठीक है, स्वजाति में, इसको प्रकृति संक्रमण भी कहते हैं। जैसे साता वेद नहीं है, असाता वेद नहीं है, तो साता का उदय चल रहा है, अब असाता का क्या होगा? तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी वो, और कन्वर्ट होकर निकल जाएगी। तो उदय तो चल रहा है, ऐसा थोड़ी कि उदय नहीं है, उदय चल रहा है। अब ये है कि किसका अनुभाग ज्यादा है, जिसमें अनुभाग अधिक हो जाता है, और अनुभाग अधिक हो गया और वैसे निमित्त मिल गई, तो उसी कर्म का उदय स्वमुख फल देने लगता है। जैसे कि अपन ने माना स्त्यान गृद्धि जो निद्रा है, उस स्त्यान गृद्धि का नोकर्म क्या है, और उसका नोकर्म देखा जाए और वो नोकर्म मिल जाए और उसमें अनुभाग शक्ति अधिक पड़ी हुई है, तो नोकर्म मिल गया, निमित्त मिल गया और कर्म उदय में आया, तो वह अपने स्वमुख रूप से फल देने लगेगा। ठीक है, इस तरह से कर्म अपना फल देते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 समवाय जहाँ मिल जाते हैं, वहाँ कर्म अपना डायरेक्ट फल देने लगता है। नोट कर लीजिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव जहाँ मिल जाते हैं, वहीं पर कर्म अपना डायरेक्ट फल देने लगता है, और जहाँ ये नहीं मिलते हैं, वहाँ पर कर्म अपना फल परमुख रूप से देता है। जैसे उदाहरण अपन दें, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, मान लीजिए
तो तीर्थंकर प्रकृति जब इसका बंद होता है तो इसकी स्थिति कितनी है, कितने टाइम के लिए बंद होता है? अंतः कोटा कोटि सागर, ठीक है, अंतः कोटा कोटि सागर, और अंतः कोटा कोटि सागर की आबाधा है अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त के बाद क्या होगा, इसका उदय में आएगी, चाहे वो मनुष्य है, चाहे नरक गति में, चाहे त्रियंच गति में तो होता ही नहीं है, चाहे वो देव गति में, चाहे नरक गति में, चाहे मनुष्य गति में, चाहे व्रती है चाहे अव्रती है, ये उदय में आएगी और उदय में आकर के अन्य अन्य प्रकृतियों में परिवर्तन होकर के निकल जाएगी। जो शुभ प्रकृतियां हैं 13वें गुणस्थान में इसका उदय आता है, तो 13वें गुणस्थान में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव सब मिल जाता है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव सब कुछ मिल गया वहां पर। तो सब कुछ मिल गया तो तीर्थंकर प्रकृति अपने रूप फल देने लगती है डायरेक्ट, समोष्ण की रचना हो जाती है, ठीक है, वाणी करने लगती है, अष्ट प्रातिहार्य आदि आदि। और जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है वहाँ पर ये प्रकृति अन्य शुभ प्रकृतियों में परिवर्तित होकर के संक्रमण करके निकल जाती है। हाँ, परमुख से। मूल प्रकृति में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे उत्तर प्रकृति में कन्वर्ट होता है अपनी अपनी स्वजाति में। तो इसकी यद्यपि कोई स्वजाति नहीं है, फिर भी जो शुभ प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र है, उच्च गोत्र तो उसकी होगी गोत्र कर्म की, लेकिन नाम कर्म की भी है, शुभ है, सुभग है, सुस्वर है, यशा कीर्ति है आदि आदि, इनमें निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनका परिवर्तन हो जाता है, ये प्रकृति कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रकृतियां ऐसा नहीं कि उदय नहीं चल रहा है, उदय सभी का चल रहा है, लेकिन अन्य अन्य प्रकृतियों में होकर के निकल जाती हैं। इसलिए इनमें जो विभाग कहा है वह विभाग इस तरह से कहा है, ठीक है। अब नरक गति है, क्या अभी अपना नरक गति का उदय नहीं है कि नहीं है? त्रियंच गति का है, मनुष्य गति का है, देवगति का है, लेकिन ये तीनों प्रकृतियां मनुष्य गति में कन्वर्ट होकर के निकल रही हैं, ठीक है, मनुष्य गति में परिवर्तन होकर के निकल जाती हैं। लेकिन आयु कभी परिवर्तन नहीं होती एक दूसरे में, आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता है। इसलिए मनुष्य आयु का उदय जिस समय है उस समय मनुष्य आयु का ही उदय रहेगा, उस समय अन्य कोई प्रकृति का संक्रमण नहीं है। लेकिन गति तो चारों की सत्ता है और चारों निकल रही हैं, चारों का उदय आ रहा है, और जिस पर्याय में हैं, जिस गति में हैं, उस गति रूप होकर के निकल जाती हैं। इसलिए इनका इस तरह से उदय चलता रहता है, और चलता रहता है, वो प्रदेश जो है निकलते रहते हैं, दूसरी प्रकृति रूप होकर के निकलते रहते हैं। क्या? आयु निकलेगी तो हाव भाव ही चेंज हो जाएंगे। हाँ, आयु निकली तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तो इस तरह से ये जो है अल्पभूत्व कहा, स्वस्थान और परस्थान। स्वस्थान में तो अपनी प्रकृतियों में और परस्थान में दूसरी प्रकृतियों में। तो दूसरे से उन्होंने तुलना की है कि इस प्रकृति से इस प्रकृति में कितना द्रव्य, माने अन्य अन्य कर्मों की प्रकृतियों में भी, और स्वस्थान में अपनी ही प्रकृति में कौन सी प्रकृति में कम है, कौन सी प्रकृति में अधिक है। अब इसके आगे अपन कहेंगे कि अब सर्वघाती और देशघाती द्रव्य का विशेष विभाग दिखलाएंगे। सर्वघाती और देशघाती का विशेष विभाग दिखलाएंगे। गाथा पढ़ लेते हैं, एक गाथा तो हो जाना चाहिए, है ना, समय यद्यपि होने वाला है। सब्बावर्णम दब्बम सव्वावर्णम दव्वम विभंजनिज्यम तो उभयपयर्णीषु
विभज्यनिज्यं तु उभयपयडीषु देशावरणं दब्बं देशावरणं दब्बं देशावरणेषु णे विन्दो णे विदरे देशावरणेषु णे विदरे। अब यहाँ पर कहते हैं कि घातिया कर्मों के अपने अपने द्रव्य को अनंत का भाग देने पर जो घातिया कर्मों का द्रव्य है उसमें अपने अपने द्रव्य में अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण सर्वघाती द्रव्य होता है। ठीक है, एक भाग प्रमाण कैसा होता है? सर्वघाती। और बहुभाग प्रमाण कैसा होता है? देशघाती द्रव्य होता है। इनमें सर्वघाती द्रव्य तो सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों को देना। जो सर्वघाती द्रव्य है वो दोनों जगह बटेगा, देशघाती में भी और सर्वघाती में भी। लेकिन देशघाती द्रव्य है वह केवल देशघाती प्रकृति में ही देना चाहिए, केवल ज्ञानावरण आदि सर्वघाती प्रकृतियों में नहीं देना चाहिए, ऐसा इस गाथा में कहा। अब उत्तर प्रकृतियों में बंटवारा करेंगे, वह अपन कल करेंगे। देखिए, ये अपना कर्म कांड कई लोगों के समझ में नहीं आता है और कई लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो वे ऐसा ना समझे कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ये आचार्यों की गाथा, ये द्वादशांग जनवाणी जिसके कानों में जाएगी उसके अंतरकरण को पवित्र अवश्य करती है। उसका अंतरकरण पवित्र होता है। समझ में आए तो सर्वश्रेष्ठ विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। यदि समझ में नहीं भी आ रहा है, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, उससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है कर्मकांड सुनने से। ठीक है, ये कर्मकांड कर्म निर्जरा के लिए है, तो कर्मों की निर्जरा होती है ना। अपने ज्ञान का क्षयोपशम निरंतर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। ये चर्चा सुनने से हमारे ज्ञान का क्षयोपशम निरंतर बढ़ता है। साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग अधिक बढ़ता है। जो अप्रशस्त प्रकृतियां पड़ी हुई हैं, असाता वेदनी आदि, इनमें जो अनुभाग है, इनमें जो स्थिति है, इनकी स्थिति अनुभाग निरंतर संक्रमण करते हुए प्रशस्त में चला जाता है। इसलिए हमें चाहे दबलाजी हो, चाहे कर्मकांड जीवकांड हो, दबलाजी में आप लोग नहीं बैठ पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुनि महाराज बैठते हैं तो सारे मुनि महाराजों की समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी बैठते हैं। वो कर्म निर्जरा का कारण है, क्योंकि हमें अपने आचार्यों पर बहुमान हो जाता है। देखो हमारे आचार्यों ने कितना लिखा, कितना लिख गए। ये भी तो पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ, और एक बात ध्यान रखें, कोई भी ग्रंथ चाहे वो प्रकरणान्यों का हो, चाहे वो क्या नाम है द्रव्यान्यों का हो, चरणान्यों का भी क्यों ना हो, एक बार में समझ में नहीं आते। न्याय का हो, सिद्धांत का हो, एक बार में समझ में नहीं आते कोई भी ग्रंथ। उनको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन ये पक्का है समझ में आ जाएंगे कभी ना कभी, ये पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में कभी ना आए। कहते हैं ना कि रस्सी को जब बार बार रगड़ती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। हम तो इंसान हैं, इसलिए हाँ, इसलिए जब पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारी समझ में क्यों नहीं आएगा। इसलिए अभ्यास निरंतर करो, अभ्यास करते रहो, और अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल हमारे अंदर फिट हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की जावाणी।